कभी जो मेरी याद सताए तो आप आंखें बंद कर लीजिएगा और मुझे पुकार लीजिएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके साथ हूँ। इश्क में दूरियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इन दूरियों से ही इश्क को पाने की ख्वाहिश पैदा होती है। बबली बोलती ही जा रही थी और कालू सुनता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती अभी आप पर इश्क हावी हो जाए। वो सुना है कभी आपने, जब इश्क जलाली हो जावे फिर अकल भी माफ़ियाँ मंग दिए। इससे पहले कि आपकी अकल ज़ाहिर हो जाए आप जाएं और अपनी दोस्ती निभाएं। मेरा दिल कहता है इजरम ने जो कहा सच कहा। बबली जवाब न पाकर वहाँ से चली गई। कालू उठा और आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखने लगा। ओए कालू, तू क्या चीज़ है? महबूबा के दीदार को तरसता रहता है और जब वो सामने आती है तो बस तेरी निगाहें उठती ही नहीं। तू भी अजीब शय है, लेकिन अभी तुझको अपनी यारी निभानी पड़ेगी, इसलिए चल पड़ कोकाफ की जानिब और जान ले बाबा जी सच्चे हैं या तेरी महबूबा। कालू शीशे के सामने खड़ा किसी पागल की तरह उससे गुफ्तगू कर रहा था। वो बोल चुका था 25 बरस की उम्र में आने वाली मुसीबत इसे याद थी तो एक बात, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, कोकाफ को तबाह होने से बचाना है। हाँ, मुझे अपने सगे भाई और रज़ाई वालिदैन और प्यारी बहन शगुफ्ता की मौत का बदला भी इन जिन्नात से लेना है। काली की आंखें और चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब इसे अपने प्यारों की याद आई। आधी रात हो चुकी थी मगर कालू को रात की तारीकी कहाँ रोक सकती थी। वो निकल गया जंगल की तरफ। वो अपने कदम तेज तेज उठा रहा था। इजरम के बताए हुए रास्ते पर वो निकल चुका था। इसके सामने एक खाई आ चुकी थी। वो खाई में कूद गया। इसे मामूली जख्म तक न आया। फिर वो उठा और चलते चलते घास के मुकाम पर आ पहुंचा। घास के इंतहाई दाएं जानिब रास्ता था। वो इस जानिब बढ़ा, फिर दूसरी खाई में कूद गया। इजरम ने जैसा बताया वैसा ही हुआ। कुछ ढांचे इस पर हमला आवर हुए मगर जो इससे टकराता वहीं ढेर हो जाता। फिर जंगली जानवरों ने इस पर हमला किया। वो बेक एक करके ख़त्म हो गए। रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। कालू मजीद आगे बढ़ा। इसे एक गार नजर आया और वो अंदर दाखिल हो गया। वहाँ इसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। कालू की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके सामने सोने और चांदी के पहाड़ थे मगर इसके दिल में बिल्कुल भी लालच पैदा ना हो सकी। आओ कालू आओ, हम पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब सोना चांदी तुम्हारा है, खूब मज़े करो। एक तरफ खड़ा जिसके हाथ में एक लंबा डंडा था, इसने कालू से कहा। कालू ने ज़ोरदार कहका लगाया, फिर कहने लगा, ये मालो दौलत और दुनिया, ये रिश्ता हो पेवन, बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। मैं यहाँ दौलत के लिए नहीं, दौलत के लिए हरगिज़ नहीं आया। मुझे तुम्हारे आका से मिलना है। मुझे इसके पास ले चलो। तुम्हें हमारे आका से क्या काम है? इसने मुतजस्सिस होकर सवाल किया। वो तो मैं इससे मिलने के बाद बताऊंगा। एक राज है और मैं राज की बात किसी गुलाम से नहीं करना चाहता, कालू ने तंज करते हुए जवाब दिया। वो जिन कालू को अपने साथ जिन्नात के बादशाह के पास ले गया। रास्ता काफ़ी मुश्किल था मगर कालू के लिए कुछ भी मुश्किल न था। जब हम किसी बात का इरादा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें जायज़ काम से नहीं रोक सकती। कालू जिन्नात के बादशाह के पास पहुंच गया और इंतहाई गुस्से से बोला, ओ कमीने, तूने इस सल्तनत पर कब्जा कर रखा है, छोड़ दे वरना आज तेरी मौत यकीनी है। और बता कौन है वो तेरा मददगार? हा 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 हा, एक आम सा आदमजाद, और हमसे इस तरह गुफ्तगू कर रहा है जैसे कोई अपने किसी दोस्त से बात करता हो। इसने अपने हाथ सामने किए गोया किसी से भीख मांग रहा हो। इसके हाथ में तलवार आ गई। इसने कालू पर ज़बरदस्त वार किया मगर तलवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। वो बहुत हैरान हुआ और कालू से पूछने लगा, आखिर तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आई जो मेरे तिलिस्म पर भी हावी है? कालू इसे कहने लगा, पहले तू मुझे बता तेरा मददगार कौन है वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिन ने अपनी आंखें बांध कर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर हंसते हुए बोला, ओ तो तुम कालू हो, तभी तुझ पर मेरे जादू का असर नहीं हुआ। सुन कालू, मैं तेरी जिंदगी का एक खास राज जानता हूँ। अगर तू वादा करे यहाँ से जाने का तो तब ही बताऊंगा। कालू की ज़िंदगी में अब कुछ भी अहम न था। वो अब मज़ीद अपने बारे में कोई राज नहीं जानना चाहता था। वह बोला होकर बोला, सुनो घटिया जिन, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे अब अपने बारे में कोई राज नहीं जानना। तुम मुझे इस इंसान का नाम बता जो तेरा मददगार है, वरना अब मैं तुझे बोलने का मौका न दूंगा और तेरा खात्मा कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू पागल है, तू दीवाना है, तू राज नहीं जानना चाहता, फिर भी मैं तुझे वो राज बता रहा हूँ। तेरे सगे वालिदैन और रज़ाई वालिदैन, तेरी रज़ाई बहन सब जिंदा हैं और हमारी कैद में हैं। हमें मालूम था तू एक दिन आएगा हमारा खात्मा करने के लिए।
जो हमारा मददगार है। इसी इंसान ने हमें बताया था कि कालू एक दिन आएगा और तुम्हारा तख्त पलट देगा। तभी हमने इन सब लोगों की मौत का ड्रामा रचाया। फिर मेरे अलावा इस बात से कोई दूसरा जिन वाकिफ नहीं। हाँ, इस इंसान को सब मालूम है। सुन कालू, मुझे मालूम है तुझ में बहुत ताकत है, मगर इतनी ताकत नहीं जो इनका पता लगा सके। यहाँ तो मेरा खात्मा करेगा, वहाँ तेरे प्यारों की मौत। कालू शिशुपंज में पड़ गया। मुझे अपने प्यारों को देखना है। मैं कैसे तेरी बात का यकीन करूँ? मैंने खुद इन सब को दफन किया था। जिन ने आंखें बंद करके अपने लब हिलाए, फिर दीवार की जानिब फूंक मारी तो कालू के सामने सब के सब आ गए। फिर कालू के जहन में आया, जिन्नात तो किसी की भी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। कालू बहुत परेशान हुआ। फिर इसे बबली की याद आई। कालू ने अपनी आंखें बंद करके बबली को याद किया। मैं आ गई मेरे आशिक, अपनी आंखें मत खोलना, मैं सब जानती हूँ, वो सब आपके अपने हैं। आपको किसी भी तरह इन सब को बचाना होगा। याद रखिएगा, अगर किसी जिन ने अपना रूप बदला तो आपको इसका असली चेहरा ही नजर आएगा, क्योंकि आपने इजरम की दी हुई अंगूठी लगा रखी है। बबली खामोश हो गई। कालू कहने लगा, ठीक है, तुम इन सब को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। जिन ने फिर से आंखें बंद करके लब हिलाए। कालू के देखते ही देखते सब इसके सामने आ गए। मुझे यकीन था मेरा बेटा मुझे ज़रूर लेने आएगा, कालू की सगी माँ ने कहा। कालू इन सब को लेकर वहाँ से जाने लगा। फिर इसे दोस्त के अल्फाज याद है, तुम्हें कोकाफ को तबाही से बचाना होगा। कालू मुड़ा और जिन से कहने लगा, मुझे अब इस इंसान का नाम बताओ जो तुम्हारा मददगार है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर वो किसी कीमत पर इसका नाम बताने पर आमादा ना हुआ और कालू को इसका पहला वादा याद दिलाने लगा। तू भूल गया क्या? तेरा मेरा वादा क्या हुआ था? मैंने तेरे अपनों को जिंदा छोड़ दिया। अब तू यहाँ से चला जा, वरना मैं मर भी गया तो कुछ नहीं, मगर तेरे अपने जिंदा ना रहेंगे। कालू खामोश हो गया और अपने प्यारों को लेकर वहाँ से चला गया। बबली से मिलने आई और कहने लगी, कालू जी, चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाता। ऐसे ही किसी गद्दार से वादा हिलाफी करना कोई जुर्म नहीं। आपके प्यारे मेरे पास महफूज होंगे। आप फिर जाएं और कोकाफ की सरजमीन को तबाही से बचाएं, क्योंकि कोकाफ के साथ साथ इंसानों को भी खतरा है। रुको बेटी, एक मुद्दत बाद हम अपने बेटे से मिले हैं, हम कुछ बातें तो कर लें। मुझे कालू की बहुत फिक्र थी, न जाने किस हाल में होगा, कैसा होगा। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कहीं जिन्नात मेरे बेटे को मार ही न डालें। आज अपने बेटे को देखकर मुझे सुकून मिला। आज मेरी सब परेशानियां दूर हुई। मगर जब मेरा बेटा 25 बरस का होगा तो कोई तो रोक लो इस आने वाली मुसीबत को। कालू की माँ दिल गिरफ्तार अंदाज में बोली, अम्मी जान, मुझे जाने दीजिए, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। अगर वो इंसान अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वो बहुत फसाद बर्पा कर देगा। मुझे अभी ही जाना होगा और इस जिन और इंसान के खतरनाक इरादों का खात्मा करना होगा। बबली, आप अपना काम शुरू करें। कालू की निगाहें नीचे थी जब इसने बबली को पुकारा। आज पहली बार बबली को कालू की आवाज़ सुनने का मौका मिला। वो किसी बुत की तरह सीधी खड़ी हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कालू अपनी ज़ुबान से एक बार फिर मेरा नाम ले। मगर कालू अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से जा चुका था। मेरी फ्यूचर भाभी, भैया तो कब भी चले गए, शगुफ्ता शरारत करते हुए बोली। बबली ने शगुफ्ता की बात को नज़रअंदाज करते हुए सबसे कहा कि सब दरमियान में आकर बैठ जाएं। फिर बबली ने एक हंसार खींचा और ख़ुद भी सबके साथ बैठ गई। फिर आंखें बंद करके अपने लब हिलाने लगी। वो क्या पढ़ रही थी कोई न जान पाया, इसकी आवाज़ ना निकल रही थी। अगले लम्हे बबली कहने लगी, सुनिए, जब तक कालू जी नहीं आते इस हंसार से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। याद रहे, जो इस हंसार से बाहर जाएगा इसकी मौत यकीनी है। दूसरी तरफ कालू कोकाफ पहुंच गया और जिन्नात के बादशाह के रूबरू खड़ा होकर ललकार कर बोला, सुन गद्दार, अब तो मेरे प्यारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब भी तेरे पास वक्त है। मुझे इस इंसान का नाम बता जो तेरा मददगार है, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा, मैं जानता हूँ इस इंसान का नाम जानने के बाद तुम मुझे भी मार डालोगे और इस इंसान को भी। तुम पहले ही एक वादा तोड़ चुके हो। अब मैं तुम्हारे झांसे में कभी ना आऊँगा। मैं जानता हूँ जब तक मैं इस इंसान का नाम अया नहीं करता तब तक तुम मुझे नहीं मारोगे। तुमने मुझसे वादा खिलाफी किया, इसका अंजाम भी देख लो। इसने अपनी आंखें बंद की और हाथ सामने फैलाए तो इसके हाथ में अजदा आ गया। जा और इसकी फैमिली को अपना लुकमा अजर बना ले। मगर थोड़ी ही देर में वो अजदा वापस आ गया। वो जिन हैरान हो गया और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मेरा अजदा इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? इसने फिर अपनी आंखें बंद की और दीवार की जानिब फूंक मारी तो चीख उठा, काश मैं बबली को मार देता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इस जाहिल इंसान ने कहा था बबली कालू की जान है, इसको जिंदा छोड़ दो। मगर अब बबली को मारना इतना आसान नहीं रहा। ओ बाबा, तेरी ऐसी की तैसी। जिनके मुंह से निकला लफ्ज़ बाबा कालू के दिल में नक्श कर गया।
क्या तेरा मददगार वो बाबा है? देख देख, सच बता दे, तेरी सच्चाई तुझे मरने से बचा सकती है। नहीं, वो बाबा जिसके पास तू जाता रहा वो तो हमारा दुश्मन है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और है, तू इसको नहीं जानता। सुन, तू लाख कोशिश कर ले, मैं तुझे कभी भी उस शख्स का नाम ना बताऊंगा जो मेरा मददगार है। मैं इस पूरी दुनिया की जिनात पर हुकूमत करना चाहता हूँ और वो शख्स इसमें मेरी मदद कर रहा है। तुझे क्या तकलीफ है? तू जा और अपनी दुनिया बसा। तू इस दुनिया में क्या लेने आ गया? जा, चला जा यहाँ से। सुन, अगर मैं मर भी गया तो याद रख, मेरी जान जिस चीज़ में है वो बाबा को पता है। इस चीज़ के ज़रिए वो बहुत तबाही फैला सकता है। तभी तुझे कह रहा हूँ, यहाँ से चला जा। ये वक्त ही ऐसा था जो कालू से हार तस्लीम करने का तकाजा कर रहा था। कालू वहाँ से बाहर आकर बैठकर सोचने लगा, आखिर कैसे इस इंसान का नाम जाना जाए। पिछले 2 दिन से कालू सो ना पाया था। कालू टेक लगाए सोच में डूबा था। कब इसकी आंख लग गई इसे पता भी न चला। इसको ख्वाब में इजरम नजर आया जो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था, कालू, मेरी रूह को उस वक्त तक सुकून मैसर न आएगा जब तक मेरा खानदान गुलामी से आज़ाद न हो पाएगा। तुझे इस जिन का खात्मा करना होगा। कालू को किसी ने ज़ोरदार झटका दिया जिससे इसकी आंख खुल गई। कालू आंख मलने लगा कि मलते मलते इसने अपने सामने देखा एक बुजुर्ग जिनका चेहरा बहुत रोशन था। कालू से कहने लगे, क्यों बेटा इतने उदास बैठे हो? तुम उस गद्दार जिन का खात्मा करना चाहते हो? सुनो बेटा, जब तक तुम्हारे हाथ वो चूहा जिसमें इस गद्दार की जान है नहीं आ जाता, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ये सच है, वो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें वो चूहा तलाश करना होगा। सुनो, वो चूहा जिंदा है और खाता पीता भी है। इसका साइज आम चूहे से बहुत छोटा है। अगर वो चूहा तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम इस गद्दार से जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। अगर तुम इस गद्दार को मारना चाहते हो तो तुम्हें चूहे को मारना होगा। वो गद्दार खुद ही मर जाएगा। कालू नींद में बुजुर्ग की सब बातें सुन रहा था, मगर जब हम पर कोई जिम्मेदारी आयद हो जाए तो हम नींद में भी अच्छी तरह सो नहीं पाते। कालू इनसे कहने लगा, आखिर वो कौन इंसान है जो इसका मददगार है और आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाबन कहा, मैं इजरम का चचा हूँ। मेरे भाई ने ही तुम्हारे खानदान को बदवा दी थी। इस बदवा के बावजूद तुम हमारी मदद कर रहे हो। कालू, आफरीन है तुम पर। आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया बताता हूँ। वो दुनिया जो तुमने 20 बरस की उम्र में ख्वाब में देखी थी, दर हकीकत वही तुम्हारी दुनिया है। मेरे भाई बहुत नेक जिन थे, माना उन्होंने बदवा दी थी, मगर तुम्हारे खानदान के लिए ये दुनिया भी बस आ गई। अफसोस तुम्हारे खानदान को कोई बंदा यहाँ ना पहुँच पाया, मगर तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे रूबरू आ गए। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया दिखाता हूँ। वो बुजुर्ग कालू का हाथ पकड़कर से वहाँ से थोड़ा ही आगे गार में ले गए और कहने लगे, कालू मेरा हाथ मत छोड़ना, वगरना मुझे आग लग जाएगी। यह है तुम्हारी दुनिया। यहाँ ना कोई आम इंसान आ सकता है, ना ही कोई जिन या जानवर, लेकिन वही आ सकता है जिसका तुमने हाथ थामा हो। कालू इस जगह को गौर से देखने लगा। ये तो वही ख्वाब वाली जगह थी, जंगल सुनसान, ना कोई जानवर ना इंसान। सुनो बेटा, ये वो जगह है जब तुम पर मुसीबत आ जाएगी तो रात 12 से सुबह 6 तक तुम इस जगह से बाहर नहीं जा पाओगे। याद रखो, यहाँ तुम्हें 25 बरस के बाद रोज़ाना रात 12 से सुबह 6 तक रहना होगा। ऐसे तुम्हारे शर से आम इंसान महफूज रहेंगे। कालू हैरानगी से बोला, हजरत, ये आम इंसान से आपकी क्या मुराद है? वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जो नेक लोग हैं इन पर तुम कभी भी वार नहीं कर पाओगे। सिर्फ गुनहगार लोग ही तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। ये मेरे भाई की दुआ का हिस्सा था। कालू गहरी सोच में डूबा हुआ था। एकदम बोला, मुझे लगता है कि इस जगह मैं पहले भी आ चुका हूँ। मुझे कुछ धुंधली याद आ रही है। काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोला, हाँ याद आया, इस जगह मुझे कोई नामालूम शख्स लेकर आया था। मुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ मुझे कैसे लाया गया। वो बुजुर्ग काली की तरफ गौर से देखते हुए बोले, बेटा, मुझे लगता है तुम पर जादू करके यहाँ लाया गया। हो ना हो ये इसी गद्दार जिन और इंसान की चाल थी। तुमसे उन्होंने बहुत बड़ा काम करवाया होगा जिसका तुम्हें इल्म ही ना हो पाया हो। मुझे अब तुम बाहर छोड़ो, मैं ग़ुलाम हूँ और अब मुझे अपने आका के पास हाजिर होना है। वो बुजुर्ग परेशानी में बोले। कालू इनको बाहर छोड़ाया। हर बार परेशानी में कालू को बाबा जी के अलावा कोई और मददगार नजर ना आता था। वो भूल गया था कि बबली ने इससे कहा था, कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, मगर बाबा जी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। चनांचे वो बाबा जी की तलाश में निकल पड़ा। बाबा जी उसी गार में मौजूद थे। बाबा जी के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे।
और ये सब आपस में किसी उमूर पर गुफ्तगू करने में मसरूफ़ अमल थे। कालू ने आज पहली बार बाबा जी को किसी और के साथ देखा। कालू अचानक सामने आ गया। सुन कालू, इस जगह पहुंच चुका है जहां वो चूहा है जिसमें तेरी जान है। बाबा जी की जुबान पर ये अल्फाज थे कि कालू अचानक सामने आ गया। कालू के अचानक सामने आने पर बाबा जी चौंक उठे। बाबा जी घबराहट में बोले, कालू तुझे मना किया था मुझसे अब कभी मिलने मत आना, फिर तू क्यों आया? बाबा जी के साथ बैठे लोग अचानक आंख चपकते ही वहां से गायब हो गए। कालू गुस्से से बोला, ओ बाबा, तुझे तो मैं बहुत नेक समझता था, मगर तू गद्दार धोखेबाज निकला। तू ही वो इंसान है जो इस जिन की मदद कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहता है। नहीं, मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। बाबा जी मौदबाना अंदाज से बोले, बेटा कालू, बाज़ औक़ात जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। सुन, मैं खुद इस जिन के खिलाफ हूँ। आज मैंने इसको अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ बुलाया था, मगर तूने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। तभी तुझे मना किया था मेरी तरफ मत आना, मगर तूने मेरी एक न सुनी। सुन मेरी बात, तू उस इंसान के बारे में जानना चाहता है। वो इंसान और कोई नहीं, बबली है। बबली ही दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहती है। तुझे याद है जब पहली बार तूने मुझसे बबली के बारे में बात की तो मैंने कहा था कि वो तेरा इश्क नहीं, तू जंगल में ही रह। तू बहुत नादान है, सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता। मैंने इस गद्दार जिन का भरोसा जीतने के लिए तुझे अपने कंट्रोल में करके वो चूहा तेरी दुनिया में छोड़ दिया था। हाँ, मैंने तेरी मदद के ज़रिए ही ये काम किया। जानता है क्यों? क्योंकि इस जगह सिवाय तेरे कोई और आम इंसान, जिन या जानवर नहीं जा सकता। मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, मैं भी नहीं जा सकता। तभी तुझे मैंने अपने कंट्रोल में करके ये सब काम किया था। अब वो जिन हमारे कंट्रोल में ही है। सुन कालू, तुझे बबली को मारना होगा। अब वो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। सिर्फ तू इसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि तुझ पर किसी का जादू असर नहीं करता। बबली को मारने के बाद हम दोनों मिलकर इस जिन का खात्मा कर देंगे। इस तरह तेरा इज़्रम से किया गया वादा पूरा हो जाएगा। तेरे दोस्त की रूह को तस्कीन हासिल होगी। याद रख, बबली जिस मंजिल को बरसों से हासिल करना चाहती है, आज इसकी तकमील हो जाएगी। फिर तू कभी भी बबली को नहीं मार पाएगा। तुझे बबली को मारना होगा। कालू को ऐसे लगा जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। कालू की हालत गैर हो गई। इसे कुछ समझ ना आ रहा था वो किस पर भरोसा करे, किसको अपना समझे। कालू के जहन में बहुत से सवालात गर्दिश करने लगे, जिनका जवाब इसने बाबा जी से तलब किया। बाबा जी, मुझे बताएं, इस जिन ने एक बार ये कहा कि मैंने इसके कहने पर बबली को नहीं मारा, और बाबा जी तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या था? फिर आपने ही मुझे कोकाफ जाने से मना किया। क्यों? आपने कहा था कि इज़्रम झूठा है। क्यों? बाबा जी सर उठाकर बोले, बेटा, तेरे पहले सवाल का जवाब, इस जिन ने तेरे दिल में मेरे लिए शक पैदा करने के लिए और बबली को अच्छा जाहिर करने के लिए झूठ बोला। तेरे दूसरे सवाल का जवाब, हाँ, मैंने कहा था तुझे कोकाफ जाने की ज़रूरत नहीं। इज़्रम ने सब झूठ कहा। बज़ाहिर इज़्रम सच्चा था, मगर वो वक्त सही नहीं था कि तुझे कोकाफ भेजा जाता। अगर तू कोकाफ ना जाता तो आज इन सब का खात्मा मैं तेरी ही मदद से कर चुका होता, मगर अब बबली का मुकाबला मेरे पास में नहीं। अगर तू इंसानियत की बका चाहता है तो मार डाल बबली को। नहीं है वो तेरा इश्क, तुझे दरअसल गुमान है वो तेरा इश्क है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था तुझे तेरा इश्क बचा सकता है, मगर तुझे इश्क हुआ ही नहीं। इन सब ने मिलकर तेरे साथ चाल चली है। एक रास्ता है जिससे तू आदम और बनने से बच सकता है। वो रास्ता बबली के मरने के बाद ही हमें पता चल सकता है। अब फैसला तू ने ही करना है। तुझे अपने दोस्त की मदद करनी है और खुद को आदम और बनने से बचाना है, या बबली को जिंदा छोड़कर दुनिया में तबाही और बर्बादी करवानी है। कालू को खुद पता नहीं था वो किस सिमत चलने वाला है। वो बाबा जी को ये कहते हुए वहाँ से चला गया, बाबा जी, जो गलत है वो गलत है। मुझे कोकाफ और इंसानियत का तबाह होने से बचाने के लिए हज़ारों खून भी करने पड़े तो करूँगा। कालू गहरी सोच में डूब गया। एक तरफ दोस्त तो दूसरी तरफ महबूबा। मैं कभी खुद गर्ज नहीं हो सकता, मुझे सच्चाई का साथ देना होगा। इसके लिए ज़रूरी है बबली को मार दिया जाए, मगर कैसे? मैं कैसे बबली को मार पाऊँगा? बहुत मुश्किल है। अफसोस बबली, तुम जालिमों में शामिल हो गई। कालू पागलों की तरह उससे गुफ्तगू कर रहा था। फिर वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। इतना रोया कि इसकी आंखें सुर्ख हो गई। कालू के जहन में इब्तिदा से इख्तिताम तक बबली की सब बातें याद आने लगी। इसके दिमाग में एक वीडियो से चलने लगी। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके कालू ने पक्का इरादा कर लिया
बबली को कत्ल करने का। वो घर की जानिब धीरे धीरे जाने लगा। इसके चलने की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। वो सोच रहा था बबली चंद सांसें और झेले। कालू घर पहुंच गया।